स्वागत है आप सभी का इस 9वें लेक्चर में। जैसे कि हमने देखा कि अभी तक हम लोगों ने 8 जो सेशन थे कंप्लीट कर लिए हैं, 2 सेशन बचे हुए हैं, ये आपका 9th सेशन है। ये समझ लीजिए पूरे हमारे YouTube की जो 10 सेशन होने जा रहे हैं उसका एक कोर है, क्योंकि अगर इसको हमने अच्छे से नहीं समझा तो शायद ही हम इंटरनेट पे टिक पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे सबसे विशेष चीज़ ये देखने को मिलती है कि चैनल का एसईओ यानी कि जो वीडियोस हम लोग अपलोड कर देते हैं उनको किस तरीके से अपलोड करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे अपने आप, हमें एफर्ट ना लगाना पड़े। हम क्या करते हैं, अपने स्टेटस पे लगाते हैं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम अपने सोशल मीडिया पे वायरल करने के लिए पोस्ट कर देते हैं। क्या इससे आप लोगों की ग्रोथ हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसके लिए बेटर क्या तरीके होते हैं उनको आज हम समझेंगे, और उन तरीकों को जैसे ही अप्लाई करोगे आपकी ग्रोथ होना सुनिश्चित होगी। तो इसमें बिल्कुल ही कंफ्यूजन नहीं होना है। आज हम लोगों का जो लेक्चर का टॉपिक है कि YouTube SEO फॉर टीचिंग चैनल, यानी कि किसी भी YouTube चैनल को अगर हमें मोनेटाइज कराना है तो SEO हमें आना चाहिए। तो वो SEO क्या है? SEO को बता दिया जाए तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के नाम से जाना जाता है, यानी कि किस तरीके से हम लोग अपनी वीडियोस को वायरल करते हैं उस प्रक्रिया को यहाँ पे समझते हैं। वायरल का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग उस कंटेंट को देखें। हो सकता है आपका कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन लोगों तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। जब लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है तो आपको देखेगा कौन? तो ये चीज़ें होती है ना। तो आज इंटरनेट की दुनिया में भीड़ तो बहुत हो गई है, लेकिन उस भीड़ में हमें लोगों से हट करके कैसे विशेष बनना है, इस वाले लेक्चर के माध्यम से उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम डेमो भी देंगे, लाइव चीज़ों को दिखाएंगे भी, साथ में जो यहाँ स्लाइड्स के माध्यम से कुछ है मेजर की पॉइंट्स होते हैं उन की पॉइंट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया कि YouTube SEO होता क्या है, तो हमें पता होना चाहिए YouTube SEO क्या होता है, क्योंकि ये विशेष चीज़ है जिस चीज़ के बारे में हम चर्चा चल रही है हमारी, वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ बताया है YouTube SEO का मतलब क्या होता है? SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है सर्च में वीडियो अपने आप दिखना। जैसे कि हम देखते हैं कि एक वीडियो कोई देख रहे हैं, उसके बाद जस्ट नीचे दूसरी वीडियो अपने आप सजेशन में आती है उसी कंटेंट से रिलेटिव। मान लीजिए आप टीचिंग में फिजिक्स पढ़ा रहे हो, आप देखोगे फिजिक्स में कि हम एक फिजिक्स का टॉपिक पर्टिकुलर अपने टीचर से पढ़ रहे हैं, जो मान लीजिए ऑफलाइन था, नया आया है, उससे पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही देखोगे तो सजेशन में एक बहुत अच्छा टीचर होगा जो कुछ आपका सजेशन में देखने को मिल रहा हो। आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये टीचर अच्छा है। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि उसने पहले कंटेंट अच्छा बनाया, थंबनेल अच्छा बनाया और उसने SEO अच्छा किया। तो हम सर्च में दिखने के लिए SEO को समझेंगे, है ना। सजेशन में हमारा अपीयरेंस बढ़ जाए, यानी कि जो वीडियो सजेस्ट होती हैं, YouTube सजेस्ट करता है, उसमें हमारा भी रोल देखने को मिल जाए। जैसे ही सजेशन बढ़ेगा आपकी वीडियोस जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। और इसके किस तरीके से प्रॉपर टाइटल्स बनाए जाते हैं, किस तरीके से डिस्क्रिप्शंस तैयार किए जाते हैं, किस तरीके से टैग तैयार किए जाते हैं और कैसे कीवर्ड तैयार किए जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो टाइटल क्या होता है? जो हम यूट्यूब पे मेन टाइटल हुक लगाते हैं जिससे वीडियो सर्च में आए, वो टाइटल होता है। डिस्क्रिप्शन मतलब इस वीडियो में हम क्या चीज़ पढ़ा रहेंगे या क्या चीज़ बताएंगे, वो डिस्क्रिप्शन का शॉर्ट फॉर्म या सारांश कह देते हैं। टैग मतलब ऐसे शब्द जिनको प्रयोग करके लोग सर्च करते हैं, ऐसे शब्द जिनको लोग सर्च करके आपकी वीडियो तक आते हैं। तो ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पे समझेंगे। तो SEO का मतलब वही है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि इस तरीके से हमें ऑप्टिमाइजेशन करना है कि हम लोगों के बीच में ऑटोमेटिक आने लग जाएं। तो यहाँ तक चीज़ें होनी चाहिए क्लियर। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा और समझना है कि YouTube का एल्गोरिदम जो होता है वो कैसे काम करता है। ये भी एक विशेष बात है, YouTube का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, YouTube एल्गोरिदम कैसे काम करता है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा हमें समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले हमें समझना है यहाँ पे CTR देखने को मिलता क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट, यानी कि CTR का क्या मतलब? कितनी वीडियो, मान लीजिए आपने एक इतना अट्रैक्टिव थंबनेल बनाया है, वो किसी की नज़र के सामने आया, लोगों ने तुरंत उस पर क्लिक कर दिया, इसका मतलब आपकी वीडियो क्लिकेबल है, यानी कि आपको अटेंशन मिल रही है। तो एल्गोरिथम से एक बेनिफिट मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके थंबनेल पे अटेंशन आ रही है तो हमें थंबनेल ऐसा बनाना होगा, इतना हुक देना होगा उस थंबनेल में कि क्या है, कम से कम उंगली तो लगे। उंगली लगने का मतलब है लोग उस वीडियो के अंदर तक तो आए। तो पहला हमें क्या करना है, क्लिकेबल बनाना है वीडियो को। उसके लिए थंबनेल बहुत
जरूरी होती है, तब हमारा एल्गोरिथम काम करने लगता है वीडियो का। दूसरा, उस वीडियो को कितना देखा जा रहा है। भाई थंबनेल, मान लीजिए हमने थंबनेल तो लगा दिया, बहुत अच्छा, वीडियो के अंदर तक अपने किसी भी व्यूअर को लेके आ गए, लेकिन व्यूअर को हुक मिलना चाहिए। हुक समझते हो? हुक का मतलब होता है इस तरीके से कि वीडियो में ऐसा कुछ शुरू में बता दिया जाए कि लोग रुके रह जाएं, तो जिससे क्या बढ़ता है हमारा वॉच टाइम। पता चलता हो भाई 10 मिनट की वीडियो उसने केवल 1 मिनट ही देख करके उसने क्या कर दिया है, वीडियो को स्किप कर दिया, तो उससे क्या होगा कि आपकी वीडियो सजेशन में नहीं आएगी, यूट्यूब समझेगा इसकी वीडियो में दम नहीं है। तो ऐसा हुक देना है और वैल्यू भी देनी है, जिससे क्या हो, लोग पूरा वीडियो देखें, शुरू से एंड तक देखें। उसके लिए आपको हुक देना होगा। लोग क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी बेल आइकन का बटन दबाएं, ये हुक नहीं है। ये क्या है, ये अपने आप में बेवकूफ़ी है। आपको सीधा अपने मुद्दे पे आना कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, ये विशेष विशेष चीज़ें हम सीख के जाएंगे, इतने मिनट में सीख के जाएंगे। अगर जिस लोगों को भी अटेंशन होगा वो रुक के जाएंगे। लेकिन टीचिंग में लेक्चर वाइज चलते हैं तो हुक बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं वो भी मैटर करता है। तो ध्यान रखना है कि हाँ, लंबे समय तक आपके पास स्टूडेंट रुके रहें। दूसरी चीज़, तीसरा होता है ऑडियंस रिटेंशन। कितने आपकी ऑडियंस व्यूवर्स हैं, बार बार आपके पास आ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको ध्यान रखना, मान लीजिए किसी भी आपकी एक वीडियो पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, सॉरी 1 मिलियन व्यूज आ गए हैं, तो इसका मतलब 1 मिलियन आपके सब्सक्राइबर नहीं है। आपके पास खूब 10,000 सब्सक्राइबर, लेकिन 1 मिलियन व्यू आने का मतलब उन 1 मिलियंस को पता है कि ऐसा भी कोई चैनल है। वो बार बार क्या कर रहे हैं, आपके चैनल पर विजिट तो कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं आप पहले और वैल्यू दीजिए, और वैल्यू दीजिए। एक समय आ गया जब आप इतनी वैल्यू दे देंगे, वही 1 मिलियन लोग आपके पास आकर के अच्छे सब्सक्राइबर्स बन जाते हैं। तो ऑडियंस का रिटेंशन भी बना रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, शुरुआती तौर में ऑडियंस आपसे जुड़ती नहीं है, केवल आपकी वीडियो देखती है। आपके व्यूज अच्छे आ रहे हैं, मान लो 50 सब्सक्राइबर और 200 व्यू आ रहा है, इसका मतलब ऑडियंस देख रही है कि आप कब तक टिक रहे हो। जब लंबे रेस के घोड़ा बन जाओगे तो वही ऑडियंस आपकी सब्सक्राइबर में चेंज हो जाती है। तो ऑडियंस रिटेंशन के बारे में हमें इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। यहां तक क्लियर? एंगेजमेंट है ना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लोगों से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के लिए लास्ट में कह सकते हैं, जिससे क्या होता है, लाइक ज़्यादा बढ़ती है, वीडियो अपने आप ऊपर पुश होती है। ज़्यादा कमेंट होती है और कमेंट में आप उसमें जवाब भी दे रहे हो, ऐसा नहीं है कमेंट हो ही रही है आप उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, वीडियो क्या होगी, पुश नहीं होगी, डाउन जा रही होगी, है ना। लोग शेयर कर रहे हैं तब भी यूट्यूब इन सभी चीज़ों को चेक करता है कि कितने लोगों ने उस पे थंबनेल पे क्लिक किया, कितने लोगों ने कितने समय तक आपकी वीडियो देखी, है ना, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो आप जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इस सभी चीज़ों को वो क्या करता है, समराइज करता है, और समराइज करने के बाद समझता है हाँ इस वीडियो को प्रमोट करना चाहिए। इस तरीके से आपकी वीडियो क्या होती है, वायरल होने लग जाती। ये पूरे प्रोसीजर एक साथ काम करते हैं। हम सोचे किसी एक पे हम काम करें, लेकिन लगातार हमें मेहनत करते रहना, इन्हीं पॉइंटों पे कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाती। दूसरी चीज़ एक विशेष, जो हमें लगती है कि जो वीडियो हमारी वायरल जाएगी वो नहीं जाती है, और जो लगती है सबसे गंदी वीडियो वो वायरल चली जाती है। ऐसा हमारे साथ नहीं, सभी के साथ होता है। इस चीज़ के बारे में विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और अगली चीज़ इसको भी समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, थंबनेल प्लस एसईओ हमारी ग्रोथ का फॉर्मूला होता है। एक बेहतर थंबनेल होना चाहिए, थंबनेल में जान लगानी चाहिए। जान लगाने का मतलब है कि वीडियो के अंदर क्या है वो थंबनेल पर रिप्रेजेंट हो रहा हो, कम शब्दों में हो रहा हो, है ना, क्लिकेबल हो, तुरंत हमें उस पर क्लिक करने की इच्छा जाग रही हो, इस तरीके से तब जा करके हमारा क्या होता है, वीडियो प्रमोट हो रहा हो। तो साथ में एसईओ करना हो, अच्छा टाइटल, अच्छा आपका डिस्क्रिप्शन, अच्छे हैशटैग किस तरीके से की जाती हैं, सभी चीज़ों से हमारा क्या होता है, वीडियोज़ आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाएंगे, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए किस तरीके से हम एक स्ट्रक्चर बताएं कि अगर हमें एक क्या बनाना हो कि कोई भी टाइटल बनाना हो, तो एक परफेक्ट टाइटल के लिए हम किस तरीके से स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। जैसे कि ये है टाइटल का विशेष चीज़, ये ध्यान रखना है कि हम यूट्यूब पे गए, हम यूट्यूब पे जाने के बाद हम कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं। जैसे हमने बोला कि ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, जैसे यही है ऑनलाइन टीचिंग कैसे स्टार्ट करें, एक तो ये तरीका है, ऑनलाइन कैसे पढ़ाएं दूसरा ये तरीका है। हम जो सर्च करते हैं वही टाइटल बनना चाहिए। हम पहले ये सोचें कि कोई भी व्यूवर आएगा हमारी वीडियो देखना है, तो वीडियो देखने के लिए वो सर्च क्या करेगा। तो सर्च करने से पहले हम खुद सर्च करके देखें। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो हमें सजेशंस देखने को मिलेंगे कि ये टाइटल्स अपने आप सजेशन में आने लगे, वही हमारे सबसे बेस्ट टाइटल बनते हैं। जैसे ऑनलाइन टीचिंग कैसे करें, कंप्लीट रोड मैप, है ना। तो ये क्या है, हमने पहले हुक से क्या कर लिया, उसको जोड़
जोड़ लिया है। तो ये हुक कैसे तैयार करने, हमें अपने माइंड से सोचना है कि कोई भी व्यूअर अगर सर्च करने आएगा तो सर्च पे क्या टाइप करेगा, जो टाइप करेगा वही आपका टाइटल बनना चाहिए, वीडियो का पहला थंबनेल याद रखना है। ठीक है, तो टाइटल जो होता है सर्चेबल होना चाहिए। इसके बारे में अभी हम डेमोन्स्ट्रेशन में और अच्छे से समझेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमेशा वही हो जो हम सोच रहे हो। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या चीजें होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन टाइटल के बाद अगली चीज आती है हमारी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब सारांश, वीडियो के अंदर क्या बताने वाले हो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिखनी होती है। जैसे यहाँ पे पहले 2 लाइन्स होती हैं, उसमें मेन कीवर्ड्स होने चाहिए। पहली 2 लाइन में कीवर्ड्स मेन, जैसे ऑनलाइन कैसे पढ़ाएं, हाउ टू टीच ऑनलाइन, ये 2 कीवर्ड्स हो गए हैं, है ना। ऑनलाइन कैसे पढ़ाएं, आज हम इस वीडियो में बताएंगे किस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाया जाता है। ये 2 टाइटल इस तरीके से हमने सेट कर लिया। उसके बाद वीडियो समरी, इस वीडियो में हम ये चीजें बताएंगे किस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, बोर्ड के माध्यम से कैसे पढ़ाया जाता है, डिजिटल बोर्ड से कैसे पढ़ाया जाता है, हमने समरी दे दी। और उससे जुड़े क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं। कीवर्ड्स का मतलब वही कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाएं एक कीवर्ड, हाउ टू टीच ऑनलाइन दूसरा कीवर्ड, है ना। टीचर्स किस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएं, डिजिटल बोर्ड से कैसे पढ़ाएं, है ना, और पेन टैप से कैसे पढ़ाएं, कीवर्ड्स बनते चले जा रहे हैं। तो ये सभी हम उसमें रखने होंगे, है ना। और नेक्स्ट वीडियो भी मेंशन कर सकते हो। इसके बाद हमारी अगली वीडियो, हैशटैग क्या होते हैं, हैशटैग जो कभी हैश के बाद शुरू हो जाते हैं, है ना। हैशटैग मतलब हैश के बाद शुरू हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए पीसीटी यानी कि प्रैक्टिकल कोड ट्रेनिंग का भी कर सकते हैं, तो ये क्या है, हैशटैग हो गया। मान लीजिए हैशटैग वायरल, है ना, तो क्या है ये हैशटैग हो गया। हैशटैग क्या है, कि किसी भी वीडियो को रैंक कराने में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उनको हैशटैग के माध्यम से भी लगाना पड़ता है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जनरली टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, है ना, और आपके फेसबुक पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, शॉर्ट्स पे सबसे ज़्यादा हैशटैग काम करते हैं। लॉन्ग वीडियो पे 1 से 2 हैशटैग पर्याप्त होते हैं, लेकिन आपको टैग अकेले लगाने होते हैं। टैग और हैशटैग में इतना ही डिफरेंस होता है, जिसके आगे हैज लग दिया वो टैग हो, हैशटैग हो गया, और टैग जो होता है उसमें हैज नहीं लगाया जाता है। उसमें जैसे मान लीजिए ऑनलाइन कैसे पढ़ाएं, है ना, कॉमा लगा दिया हमने, तो ये पूरा बन गया टैग अकेला। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ तक पता होनी चाहिए। इतनी सी बेसिक डिस्क्रिप्शन हो जाती है हमारी। अच्छा, टैग के लिए क्या ध्यान देना है, तो यहाँ टैग के लिए बताया गया है, सबसे पहले मेन कीवर्ड्स को रखना है, उससे जुड़े हुए रिलेटेड कीवर्ड्स को रखना है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों कीवर्ड्स को रखना है। ध्यान रखना है, मेन कीवर्ड्स जो लोग सर्च कर रहे हैं वो मेन कीवर्ड्स हो जाता है, उससे रिलेटेड और क्या क्या सर्च कर सकते हैं वो भी कीवर्ड्स हो जाते हैं। तीसरा, हिंदी और इंग्लिश, जैसे कोई चीज़ हिंदी में सर्च कर रहा है कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाएं, इंग्लिश में अगर सर्च करें हाउ टू टीच ऑनलाइन, तो दोनों कीवर्ड्स को साथ में रखें। ठीक है, सीरीज का भी नाम दे सकते हो कि भाई डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, इस तरीके से क्या है, या कह सकते हो लेक्चर 1, क्लास 1, क्लास 2, इस तरीके से करोगे तब भी विशेष होता है। तो ये स्ट्रेटजी में, जैसे कि ऑनलाइन टीचिंग कैसे करें, है ना, ये कॉमा लग गया, ये कॉमा लगाया जाता है टैग में। यूट्यूब टीचिंग इज सेटअप, दूसरा पेन टैप टीचिंग, है ना, ऑनलाइन क्लास कैसे लें, तो इस तरीके से हम कॉमा लगा करके हैशटैग तैयार करते हैं, टैग तैयार करते हैं। अगर हम एआई से कराना चाहते हैं तो इस प्रॉम्प्ट को हम जैसे ही शिफ्ट करते हैं तो हमें कुछ कीवर्ड्स बना देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम टॉपिक डाल देते हैं। जैसे मैथ्स का हम कोई भी फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं या मैथ्स में कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ पे वो रख देते हैं। 1 सेकेंड होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे टॉपिक भर देंगे, टॉपिक कोई भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैथ्स, है ना, तो मैथ्स में मान लीजिए कुछ भी पढ़ा रहे हो आप, मान लीजिए बोर्ड मास पढ़ा रहे हो, तो जैसे ही आप यहाँ पे बोर्ड मास अकेला लिखोगे मैथ्स में, और यहाँ पे क्या करेगा, टैग तैयार कर देगा। लेकिन हम तुम्हें करके दिखाएंगे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है, सब कुछ करके दिखाएंगे जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अच्छा, शॉर्ट एसईओ स्ट्रेटेजी, मान लो हम कोई भी शॉर्ट्स बनाते हैं, शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं, तो उसके लिए क्या ध्यान रखना है, हुक हमारा स्ट्रांग हो शॉर्ट्स में, है ना। हुक का मतलब कि भाई क्वेश्चन दे दो, लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी पैदा कर दो कि भाई कैसे करें, है ना। मान लीजिए क्यों इस तरीके से कैसे करें वाला क्वेश्चन क्या हुक दे देता है, तो वो देना है। एक मेन कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं कि भाई जो मेन कीवर्ड जो सबसे ज़्यादा सर्चेबल है, डिस्क्रिप्शन शॉर्ट रखी जाती है, हैशटैग 2 से 3 से 5 यूज की जाते हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में होता है। शॉर्ट्स के बारे में भी अभी हम चर्चा करते हैं, तो ये सभी चीज़ों के बारे में दिखाते हैं। सब चीज़ों को बिल्कुल लाइव डेमोन्स्ट्रेटेड के माध्यम से दिखाएंगे, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो एसईओ में हम लोग करते हैं, उन मिस्टेक से हमें भी बचना है। सबसे पहले
जो क्लिकबेट टाइटल है ना, कीवर्ड्स स्टफिंग, लॉन्ग हैशटैग, सेम टाइटल रिपीट करना, इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। मतलब इस तरीके से हमें टाइटल तैयार नहीं करने हैं जो बिल्कुल मिक्स हो गए हैं, अट्रैक्टिव भी नहीं लग रहे हैं, है ना। और इस तरीके से स्टफिंग कर दी, कीवर्ड्स ही कीवर्ड्स भरे हुए पूरी डिस्क्रिप्शन में, ऊपर से नहीं 200 कीवर्ड्स डाल दिए, ऐसा नहीं, 2 से 5 10 जो भी एक सिंप्लीफाइड। रॉन्ग कीवर्ड हैशटैग नहीं डालने, जो आपकी वीडियो से रिलेटेड है वही कीवर्ड या हैशटैग डालने हैं। सेम टाइटल जो है बार बार वीडियो में रिपीट नहीं करना, जैसे ऑनलाइन टीचिंग मास्टरी पहली वीडियो बना दिया, फिर ऑनलाइन टीचिंग मास्टरी दूसरी बना दिया, तीसरी चौथी एंड सो ऑन, इस तरीके से नहीं बनाना। हर बार कुछ नया देना, जो टॉपिक में बताया जा रहा है वो बताना है। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है, इससे क्या होता है हमारी वीडियो स्पैम हो जाती है। तो उस स्पैम से भी हमें बचाना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखेंगे। अब क्या करते हैं, हम सीधा डेमोस्ट्रेशन पे चलते हैं, एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप यूट्यूब पे आते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे हमें सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जैसे मान लीजिए हमारा डे 9 है, यूट्यूब पे वीडियो को SEO किस तरीके से कराएं, ऐसा सर्च करना है हमें, है ना। तो यूट्यूब यहाँ पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पर SEO कैसे करें, जैसे ये आ गया है ना। यूट्यूब पर SEO कैसे करें, SEO कैसे करें, यूट्यूब SEO कैसे करें, हिंदी SEO फुल कोर्स, ये आपको क्यों ऊपर आ रही है, आपकी वीडियो यहाँ क्यों नहीं आ रही है। जैसे 2 लाख करीब 18,000 लोगों ने इसको देखी, तो SEO कैसे करें, एक इन्होंने कीवर्ड उठा लिया, अब दूसरा कीवर्ड उठा लिया यूट्यूब SEO कैसे करें, फिर तीसरा उठा लिया SEO फॉर यूट्यूब चैनल। तो इंग्लिश, हिंदी और हिंदी जो आप सोच पा रहे हैं वो हमने तीनों चीजें इसमें रख दी। अब इसी की वीडियो से हम इसके टाइटल टैग उठा करके चेक करें, मान लीजिए हम लोग इसी की पूरी डेमोस्ट्रेशन करते हैं, ये सबसे ऊपर क्यों आई है वीडियो, ये वीडियो सबसे ऊपर क्यों आई है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमारे पास 2 ऐप होने चाहिए, एक है टैग यू, है ना, इस ऐप का याद रखना है, इसका नाम है टैग यू करके, हैशटैग यू करके बोला जाता है, ये भी मदद करता है। दूसरा होता है vidIQ, ये दोनों हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब मान लीजिए इसके हमें हैशटैग उठाने हैं, यानी कि इस वीडियो की हमें पूरी कुंडली निकालनी कैसे वायरल हुई, तो इसके पहले हम टैग चेक करेंगे, इनके टैग क्या है। इस वीडियो की हम क्या करेंगे, लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जैसे वहाँ से हमने कॉपी की और यहाँ पे हमने, यहाँ थोड़ी सी ऐड आ जाती है, तो ऐड में थोड़ा आपको परेशान नहीं होना है। अब ऐड तो देखना ही पड़ेगा क्योंकि फ्री ये आपका एप्लीकेशन है, विद इन 30 सेकेंड के आसपास की ऐड आती है, तो इस ऐड से थोड़ा सा आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऐड देखेंगे और हम यहाँ पे वापस जाएंगे, जैसे कि यही है, हाँ, नॉट इंटरेस्टेड, और इसको हमने किया क्लोज और यहाँ पे कंटिन्यू किया। यहाँ पे देखिए उसने क्या किया, ये टैग है उसके, दिख रहे हैं। सबसे पहला है SEO कैसे करें, SEO कैसे करें इन हिंदी, SEO फॉर यूट्यूब चैनल, SEO कैसे करें 24, SEO फुल कोर्स, SEO फुल ट्यूटोरियल, SEO कैसे करें, SEO कैसे करें, SEO फॉर बिगिनर, SEO कैसे करें टैग योग। और ये आप कर सकते हो कॉपी, ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है, इन्हीं कीवर्ड्स को आप भी इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि इनके खुद के नहीं होते हैं, ये कीवर्ड्स हमें सपोर्ट देते हैं। यहाँ पे हम एक अपनी नई लिस्ट बना करके यहाँ पे डाल देते हैं SEO वीडियो, तो यहाँ पे इन कीवर्ड्स को कॉपी करके रख लेंगे और बाकी अपने कीवर्ड्स भी हम पेस्ट कर देंगे इसमें। जैसे इनकी कीवर्ड्स हमने क्या कर लिया, उठा लिया है, होल्ड करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से हम पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हमने उस पूरे जितने भी उसके वो थे उनको हमने कर लिया है कॉपी। अगर हम उनके टाइटल को भी कॉपी करना चाहते हैं तो टाइटल को भी कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सब कॉपी करने का मौका मिल जाता है और आसानी से हम उसी के रिलेटेबल अपना खुद का तैयार कर सकते हैं, ये हमें बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ इस तरीके से हम देखेंगे, यहाँ पे टैग फ्रॉम टाइटल है ना, टाइटल से टैग निकालना है हमें, उसका SEO की चेक लिस्टिंग करनी है, SEO उसकी कैसी है, देख सकते हैं कि अगर उसकी हमें SEO चेक करनी है तो कैसी है बंदे की। तो यहाँ पे उसकी फिर से हमें क्या करनी होगी, पूरी लिंक को कॉपी करनी होगी और यहाँ पे हमें पेस्ट करनी होगी। देखिए हमने यहाँ पे उसको चेक किया तो हमें ये मिल गया है ना, इसकी करीब 5 की रेटिंग, कम से कम किसी भी वीडियो की 5 की रेटिंग होनी चाहिए। वीडियो टाइटल लेंथ इज टू लॉन्ग, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो चाहो तो आप
इसको काट सकते हो। हालांकि इससे नहीं होता, कम से कम 5 की रैंकिंग होनी चाहिए। थंबनेल बहुत अच्छा है, टैग भी बहुत अच्छे यूज किए हैं, टाइटल में कंटेंट जो कीवर्ड डाले हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, डिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छी है, वीडियो के अंदर जो टाइटल है वो भी अच्छी है ना, डिस्क्रिप्शन शॉर्ट है। अगर हम पूरा इसको अगर 8 का मार्किंग कर दें तब हमारी वीडियो और तेज़ी से प्रमोट हो जाती है। तो उसको अगर फुल मार्किंग करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ऐप होता है जिसका नाम है vidIQ। इस vidIQ ऐप को जैसे ही हम देखेंगे तो ये क्या करता है, हम अपने इसमें चैनल को जोड़ लेते हैं। जैसे ही हम अपने चैनल को जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, किसी भी वीडियो की SEO करने की पूरी व्यवस्था मिल जाती है। जैसे हम किसी भी वीडियो पे जाएंगे, इस पे ऐसे ही क्लिक करते हैं, जैसे ये आ गया है, तो कोई भी वीडियो है, जैसे कि ये सजेस्ट कर रहा है कि भाई तुम ये भी वाला लगा सकते हो, जनरेट करने की डिजिटल बोर्ड से कैसे पढ़ाएं। तो यहाँ हमें टाइटल सजेस्ट करेगा ये कि भाई टाइटल इस तरीके से भी लगा सकते हो। ये फ्री में भी यूज करने का वो देता है हमें। अगर इसका हम थंबनेल देखें, थंबनेल कैसा है, उस थंबनेल को भी चेक कर सकते हैं। दूसरा चेंज करना है वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, अगर ये हमने देखा है यहाँ पे ये टैग जो लगे हुए हैं, इनमें टैग भी सजेशन दे रहे हैं कि ये भी हम टैग लगा सकते हैं। जैसे ये टैग लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, तो यहाँ टैग बनने का भी हमें सपोर्ट मिल जाता है पूरी वीडियो की SEO के दौरान, है ना। तो हम यहाँ पे अपने टैग लगा सकते हैं। जो सस्ते टैग होते हैं, जो बिल्कुल रैंक में देखने नहीं मिल रहा है, उनको हटा भी सकते हो, है ना। SEO में फिर से आएंगे हम, तो यहाँ SEO में देखेंगे सभी चीज़ें, इन चीज़ों को हमें ध्यान देना होता है। चेकलिस्ट में देखेंगे तो चेकलिस्ट में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे देखिए टाइटल थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोटा कीजिए, टैग लेंथ 275 इसको बढ़ा सकते हो। तो ये क्या सब बता रहा है, कहाँ यहाँ एक एडेड टाइटल इन अ टैग, तो भाई यहाँ टाइटल टैग में ऐड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में कोई भी एक चीज़ों को, यहाँ सभी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, यहाँ मार्किंग कर रहे हैं कि तुम्हारी मार्किंग कितनी है, कमज़ोर है। इस मार्किंग को जैसे ही बढ़ाओगे आप, आपका क्या हो जाएगा, चेंजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है, आप इस vidIQ के ऐप से भी क्या कर सकते हो, अपने वीडियो को पुश कराने के लिए उसको फिट कर सकते हो। तो फिट करने के लिए ये 2 ऐप बहुत अच्छे होते हैं, जिससे आप किसी भी वीडियो का SEO बड़े ही आसानी से कर सकते हो और आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, और वीडियोस जो है अपने आप वायरल होने लग जाती हैं। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और हम लोग चलते हैं सीधे अपने ऑन स्क्रीन पे जो हमारा लेक्चर चल रहा था। तो हमारा जो टास्क क्या है कि आज हमें एक वीडियो का टाइटल को रीराइट करना है, दूसरा है SEO ऑप्टिमाइजेशन के लिए डिस्क्रिप्शन भी तैयार करनी है, और तीसरा हमें क्या है, प्रॉपर टैग के लिए तैयारी करनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, अगर हमें ये सब करना है तो किसी हम AI टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। ऐसा हम यूट्यूब के लिए एक कह सकते हो प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। इस प्रॉम्प्ट को जैसे ही कॉपी करेंगे हम, इसको हमने किया कॉपी, और ये कॉपी हुआ आपका। कॉपी होने के बाद आप किसी भी AI टूल के पास जा करके भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं कि भाई ये सब चीज़ें आपको खुद नहीं करनी पड़ेंगी। जैसे आपने किया तो आप यहाँ से भी इस तरीके से आप पेस्ट करोगे, और यहाँ से क्या है, वो आपके लिए टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन सब कुछ तैयार करके दे देगा। देखिए उसने बता दिया है कि भाई इस तरीके से आपको अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा, है ना। टिप दे दी, है ना। SEO के लिए टैग दे दिए उसने, आपको हैशटैग भी दे दिए उसने, है ना। तो सब चीज़ों को आपको कॉपी कर करके क्या करना है, अपने वीडियो में पुट कर लेना है। और दूसरा चीज़ ध्यान रखना है कि आपको ऐसे हुक रखने हैं जो हुक आपको प्रमोट करते हैं। तो लोगों की वीडियो से निकाल करके इसको थोड़ा सा सपोर्ट दें कि भाई इस तरीके से टैग तैयार करने हैं, जिससे क्या हो, वो आसानी से आपकी वीडियो को सर्चेबल बना दे। तो ये चीज़ों को आप भी इस्तेमाल कर सकते हो, इससे भी टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन जो है तैयार कर सकते हो। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो कल का जो वीडियो है, टेलीग्राम के अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इन पे किस तरीके से अपने चैनल को प्रमोट करते हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पे पूरा हम सिस्टम को समझेंगे, जो कि हमारा लास्ट वीडियो होने जा रहा है। और कल के वीडियो में एक बड़ा अनाउंसमेंट होने जा रहा है जो टीचर्स के लिए सबसे बेनिफिशियल होने जा रहा है। तो मिलते हैं कल। बहुत बहुत